বাংলা আমার মাটি, বাংলা আমার প্রাণ, আমি বাংলাতে আছি, বাংলা আমার খান। তো চিকিৎসা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সৌন্দর্যের একমাত্র ঠিকানা ডক্টরস ডায়াগনস্টিক ইনস্টিটিউট অ্যান্ড বহরমপুর স্কিন কেয়ার। আমাদের ঠিকানা বহরমপুর রানীবাগান পবিত্র আবাসনের নিচে। যোগাযোগ নম্বর 9733570200 অথবা 9475392653। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय जो है भाषा दिवस के मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के ही दिन का एक महत्व है जो आज के दिन इस बंगाली भाषा जो है, इस बंगाली भाषा के लिए आंदोलन हुआ था 1952 ईस्वी में बांग्लादेश में, और जिसके कारण से बहुत कुछ यादें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि मैं आपको बोल नहीं सकता। उस यादों के बारे में आप लोगों को ले चलता हूँ। अतीत में जब भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत तक का एक उपमहाद्वीप जो मुस्लिम राज्य पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान उस समय एक हुआ करता था, और उसी से एक भारत जो है अलग हुआ था, विभाजित हुआ था। और आज का जो बांग्लादेश वह पूर्वी पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो आज का पाकिस्तान है। उसके बीच में सांस्कृतिक और भाषाई संघर्ष था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो 1948 में जो है पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया। और जब उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया, इसके कारण तनाव बहुत बढ़ गया। क्यों? तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इस सरकार के विरोधी इस फैसले से जो है पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा के जो लोग थे, बहुत सारे बहुसंख्यक के बीच में बहुत विरोध प्रदर्शन, बहुत हिंसक प्रदर्शन हुआ। और इसी में जो ढाका विश्वविद्यालय के कुछ छात्र थे, बंगाली छात्र थे, उन्होंने 21 फरवरी को 1952 को कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसके कारण से उस समय जो है कंबाइंड पाकिस्तान की बात थी। उस समय पाकिस्तानी पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर बहुत गोलियां चला दी, और इस गोलियों में जो है उस ढाका विश्वविद्यालय के 4 छात्र मारे गए। जानते हैं इस छात्र में जो है ये छात्र मारे गए क्यों? अपनी भाषा, मातृभाषा बंगाली भाषा को आधिकारिक तौर पर मातृभाषा को इस्तेमाल करने के लिए जो है इन लड़कों की शहादत हो गई। और इसी के शहादत के लिए यह दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस पर याद किया जाता है। समझिए, बांग्ला भाषा के लिए उन चारों यंग स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। अपने तब तक वो बोलते रहे जब तक उसके शरीर में प्राण थे, तब तक वो बांग्ला भाषा ही बोलते रहे। और अपने भाषा के लिए इस तरह का जो प्रेम था, उसी प्रेम के लिए आज के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल भाषा दिवस जो है मातृभाषा दिवस के रूप में इसको आयोजन किया गया। और अंततः इस घटना के बाद जो है बहुत संघर्ष हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद आज से ठीक 8 दिन के बाद 29 फरवरी को 1956 को बंगाली जो भाषा है उसको पाकिस्तान की दूसरी जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। और 1971 में आपको मालूम है भारत पाकिस्तान जो है का जो युद्ध हुआ, क्यों युद्ध हुआ, किसके लिए? इसी चीज़ के लिए कि पूर्वी पाकिस्तान जो है उसमें विद्रोह शुरू हुआ और ये बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश बन गया। और स्वतंत्र देश बनने के बाद जो है इस बंगाली इसकी पूरी आधिकारिक भाषा बन गई। जहाँ जैसे पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू थी, उसी तरह से जो है बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बंगाली हुई। और इस तरह से दोनों का पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान माने जो आज पाकिस्तान है, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गए 1971 में। और उसी दिन से जो है इसके ऊपर तो ये जो दिवस है 21 फरवरी का दिवस आपको इसलिए भी महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा। इसमें इसी जगह पर जो है भाई उस चारों व्यक्ति में एक लड़का ऐसा भी था जिसका नाम था अबुल बरकत। मैं आज उस अबुल बरकत भाई के बारे में बताऊंगा। अबुल बरकत वो स्टूडेंट था जिसका जन्म 16 जून 1927 को हुआ था, और उसकी मौत भी उसी दिन 21 फरवरी 1992 को हुई थी। वो जो स्टूडेंट था बांग्ला भाषा का, जिसको गोली मार दी गई थी पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा। और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश में उन्होंने शहीद
के रूप में उनको सम्मानित किया गया। कहते हैं कि ब्रिटिश भारत में उस समय उनका जन्म जो है 1927 में इसी अबुल बरकत का जन्म जो है इस मुर्शिदाबाद ज़िले में, जहाँ मैं आज हूँ, इस मुर्शिदाबाद ज़िले में भरतपुर एक ब्लॉक है, भरतपुर जो है भरतपुर प्रखंड के बावला गांव में हुआ था। उसका गांव का नाम था बावला गांव, जिसका नाम अब अबाई है, और उनके पिता का नाम शमसुद्दीन और माता का नाम हसीना बेगम था। बावला प्राइमरी स्कूल से ही अबुल बरकत की शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा हुई, और 1945 में उन्होंने तालिबपुर हाई स्कूल में माध्यमिक, और 1947 में बहरमपुर कृष्णनाथ कॉलेज से उच्च माध्यमिक पूरा किया। आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ भाई, ये बहरमपुर का ही जगह है जहाँ पर कृष्णनाथ के कॉलेज है। 1947 में इसी कॉलेज से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1948 में भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार जो है ढाका चला गया, और 1951 में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से द्वितीय श्रेणी में चौथे स्थान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और उसी विभाग में उन्होंने पीजी भी किया। लेकिन यह दिन को कभी मंजूर नहीं था कि 21 फरवरी 1992 का दिन, वो जो दिन था, उस दिन में जो है अबुल बरकत जो है छात्रावास के शेड नंबर 12 की बालकनी पर उनको गोली मार के हत्या कर दी गई, जब पुलिस ने ढाका मेडिकल कॉलेज के सामने एक सड़क पर जो है अनुच्छेद 144 का उल्लंघन कर रहे थे ये चारों छात्र, और उसमें 144 लगा हुआ था, और उसी में जो है गोली मार दिए गए थे। कहते हैं कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषाओं में से बनाया गया एक भाषा, जो दूसरी अभी भारत भाषा है, जो बंगाली भाषा है। और ढाका मेडिकल कॉलेज में उस समय के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराने के बाद रात में 8 बजे ही उस दिन मौत हो गई। 21 फरवरी का दिन था, और जो है उनकी मृत्यु के बाद उनकी माँ जो थी हसीना बेगम, उन्होंने 1963 में केंद्रीय शहीद मीनार का उद्घाटन किया था। कहते हैं कि जब 21 फरवरी को उस रात में अबुल बरकत को, जब उनके रिश्तेदारों की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट की निगरानी में आजिमपुर कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कहते हैं कि उसके साथ अब्दुल सलाम, रफ़ीक, जब्बार, सफ़ीर रहमान और चारों छात्र भी जो है इस राष्ट्रभाषा आंदोलन में सम्मिलित हुए। कहते हैं कि 2000 ईस्वी में बांग्लादेश सरकार ने भाषा आंदोलन में उनके बलिदान के लिए बरकत को एकोसी पदक से सम्मानित किया गया। ढाका विश्वविद्यालय में उनकी स्मृति में भाषा शहीद अबुल बरकत स्मृति संग्रहालय और एक संग्रहालय भी, म्यूजियम स्थापित किया गया है। कहते हैं कि अबुल बरकत मेमोरियल संग्रहालय म्यूजियम 2012 में खोला गया था, और उनकी जीवनी पर बायनार मिचली नाम एक विचित्र एक फिल्म भी बनाया गया है, बायनार मिचली। तो आज यही मैं बना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस के रूप में, और मैं श्रद्धांजलि देता हूँ आज के दिन उस जो है बंगाली भाषा के लिए संघर्ष करे उस युवा नौजवान छात्र की आज के दिन ही मौत हो गई थी पुलिस या दमन के में। तो मैं उनको आज नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। अबुल भाई, बरकत भाई जहाँ भी रहें, आज हम लोग हैं, ये जो बांग्ला भाषा का गौरव है आज उसी चार बांग्ला अभी भालोबासी। थैंक यू बांग्ला, थैंक यू।